हेलो, आगे वापस सारे लोग वापस आ गए। हाँ भाई, यस, एकदम एकदम रे बाबा, एकदम। तो मुझे ही लग रहा है लास्ट लेक्चर है, क्योंकि थोड़ा टाइम लगेगा अभी आगे के पार्ट में। तो देखते हैं कैसे कंप्लीट करते हैं। ठीक है, क्योंकि मेरे को जो लग रहा है सीपीएम में अभी जो आपको फ्लोट समझाना है, फ्लोट में आपको थोड़ा टाइम लगेगा। जितना आपको समझने का भी कैपेसिटी है, उसमें आपको समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो उसको हम कंसिडर करते हुए चल रहे हैं। ठीक है ना? इज इट क्लियर? राइट। तो as you all know about myself that myself शीत भारतीय सर। ठीक है, 5 साल से पढ़ा रहा हूँ यार, 5 साल कम नहीं होता। ठीक है, 5 साल से जो एक्सपीरियंस गेन किया है, यस, जो एक्सपीरियंस गेन किया दैट इज अ वेरी डिफरेंट थिंग। और वही एक्सपीरियंस आपको काम आएगा, है ना? वही एक्सपीरियंस आपको काम दे रहा है, राइट? सो दिस माई कोड दैट इज भार 10, और भार 10 इज नॉट जस्ट अ कोड, मैं बारह बोलता इट्स अ इमोशन जो आपको और मेरे को कनेक्ट करता है, राइट? और जब आप प्लस पे आते हो तो देखो, एक आपको स्ट्रक्चर शेड्यूल तो मिलता ही है, साथ ही साथ गेट माय मेंटरशिप, राइट? क्रैश कोर्स आपका कल से शुरू हो रहा है ऑन द अनअकैडमी प्लस, राइट? जिसमें आपका सॉम और एफएम शुरू होगा पहले, राइट? एंड द टाइम विल बी 7 AM to 9 AM in the morning for the SOM, and 6 AM to 8 AM in the evening for the FM, right? एंड दिस विल बी द 100 days क्रैश कोर्स। अब 100 दिन में कंप्लीट कर सकते हो। एंड मैं आपको बोल रहा हूँ बार बार कि यार देखो, फीस बढ़ने का पूरा चांसेस है। ठीक है, जैसा हम लोग को इन्फॉर्म करते हैं कि द फीस विल बी इंक्रीज वेरी सून। तो यार क्यों आप उस चीज का रिस्क लेना चाहते हो? ठीक है, सो आइकॉनिक, अगर आप बात करते हो तो आइकॉनिक में आपको पर्सनल कोच, स्टडी प्लानिंग स्ट्रैटेजीज, आप जो सब्जेक्ट में वीक हो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सब चीज आपको इस आइकॉनिक में मिलता है। ठीक है, तो आपको करना क्या है सब्सक्रिप्शन के लिए? यू नीड टू क्लिक ऑन द गेट, एंड यस, यू नीड टू गो टू गेट सब्सक्रिप्शन। Select either a 6 month or 24, जैसमें भी आप कंफर्टेबल हो, डिपेंडिंग ऑन योर गोल, डिपेंडिंग ऑन योर स्ट्रैटेजी, राइट? एंड यू कैन गो फॉर वन टाइम पेमेंट। आप वन टाइम पेमेंट जा सकते हो, या आप पार्ट पेमेंट जा सकते हो, या आप ईएमआई में जा सकते हो, आइदर थ्रू अ क्रेडिट कार्ड और द एचडीएफसी बैंक डेबिट कार्ड और बजाज फाइनेंस ईएमआई। ओके, so let's start the session. Let's start the session. Okay, so we have completed the total float, right? हमने total float complete कर लिया। Now टोटल फ्लोट समझ में आ गया सबको? टोटल फ्लोट क्लियर है सबको? बोलो रे बाबा, यस। टोटल फ्लोट इज क्लियर टू ऑल? हाँ भाई, एसी चला लेते हैं, थोड़ा गर्मी लग रहा है। टोटल फ्लोट इज क्लियर टू ऑल, राइट? नाउ वी विल टॉक अबाउट फ्री फ्लोट। नाउ विल टॉक अबाउट फ्री फ्लोट। तो अगेन पहले डायग्राम बना के हम रेडी कर देते हैं ताकि आपको डाउट ना हो। लेट मी ड्रॉ द डायग्राम अगेन। लेट मी ड्रॉ द डायग्राम अगेन। तो क्या क्या वैल्यूज थे एक बार बता देते तो बढ़िया हो जाता। ये टी बराबर 3 था, ये एक्टिविटी था, ये टी बराबर कितना आया था, ये टीएल बराबर, ये टीएल बराबर कितना आया था, ये टीएल बराबर, यस, ये टी बराबर मेरे ख्याल से 7 था। हाँ, यही था ना? और ये मेरे ख्याल से 24 था। ये टी बराबर आपका था कितना, यस, 15 लेटर से। और ये टीएल बराबर आपका था 24, 34 था। तो ये 17 था क्या काव्या? ये 17 था क्या? बोलना बेटा, काव्या ये 17 था क्या? 24 था? ये 24 था, टी 24 था। नीचे 38 था। एक मिनट रुको, चेंज कर लेते हैं। चलो एक एक करके बताओ, एक एक करके बताओ, एक एक करके बताओ क्या क्या था। हाँ भाई, सबसे पहले यहाँ पे बताओ, ये टी कितना था? व्हाट इज, ये 4 था, ये टी कितना था? यस, 20 था। ओके, चलो ठीक। टीएल कितना था? टीएल कितना था? टीएल, टीएल 34 था। ये ये कितना टाइम था? यहाँ पे कितना टाइम था? ये टाइम कितना था? ये टाइम कितना था? था। तो ये आपका 24 बोला होगा, ये आपका 38 बोला होगा, है ना? ठीक है, उसके बाद इधर टीएल कितना बताया मैंने? इधर टीएल कितना था? व्हाट इज द टीएल फॉर दिस? 10 था। यहाँ पे टीई 0 होगा, यहाँ पे टीएल का 7 होगा। यही था सवाल?
यही था। चलो बढ़िया। तो अब हम बात करते हैं फ्री फ्लोट। देखो टोटल फ्लोट में क्या था, इट इज गोइंग टू कॉन्स्ट्रेन द completion of the preceding activity, it is going to constrain the starting of the succeeding activity। यही बात हम जानते हैं, this only we know, yes or no, बोलो रे बाबा, yes, एकदम। तो it is going to affect the total float of the preceding activity, is going to affect the total float of the succeeding activity। okay, very good, very good। now coming to the free float, सुनना चाहते हो, सुनना चाहते हो, बोलो रे बाबा, yes, so सुनेंगे ध्यान से। What do you understand by free float? It says that it's the maximum time by which an activity can be delayed so that total float of the succeeding activity is not affected. Such that total float of the succeeding activity is not affected. And matlab hai, what I'm writing, see here. Free float is what? It is the total time by which an activity can be delayed, by which an activity can be delayed so that क्या क्या भाई, so that the total float of succeeding activity is not affected, ये इफेक्ट नहीं होगा। टोटल फ्लोट ऑफ द सक्सीडिंग एक्टिविटी इज नॉट अफेक्टेड, ये इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो अब समझोगे ध्यान से। नाउ जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड भाई मेरे, इज द टोटल टाइम बाय व्हिच an activity can be delayed to so that total float of the succeeding activity is not affected। मतलब ये जो आगे वाला एक्टिविटी है उसके जितना मैक्सिमम बफर टाइम होता है ना, उतना तुमको देना पड़ेगा उसको। आर यू गेटिंग पॉइंट? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बोलो रे बाबा हाँ या ना, आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? भाई मेरे टोटल फ्लोट आगे वाले का इफेक्ट नहीं होना है, मतलब आगे वाले का जितना मैक्सिमम बफर होना चाहिए उतना तुम उसको बफर दोगे। इज इट क्लियर? बता रहे, समझना ध्यान से। तो आगे वाले को मैक्सिमम बफर कब दे सकते हो? जब ये इवेंट अपने अर्लीस्ट टाइम पे शुरू हो। बोलो हाँ या ना। आगे वाले को मैक्सिमम बफर कब दे सकते हो? जब ये इवेंट अपने अर्लीस्ट टाइम पे शुरू हो जाए, जब आगे वाले मतलब हेड इवेंट अपने अर्लीस्ट टाइम पे शुरू हो जाए। अरे हाँ या ना भाई, तुम ये तुम्हारा एक्टिविटी है, मान लो कोई डी एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी का फ्री फ्लोट तुम निकाल रहे हो। तो फ्री फ्लोट मतलब बफर टाइम, इट इज नथिंग बट अ बफर टाइम, ठीक है। अब इसका बफर टाइम निकालना है, लेकिन वो निकालना है कि भाई कि आगे वाले का ना इंडिपेंडेंसी खत्म मत करो, आगे वाले को इंडिपेंडेंट रहने दो, ये कंडीशन है। ये बात समझ में आया? दिमाग में घुसा सबके? बोलो हाँ या ना। यस। कहने का मतलब है जब हम ऐसा बोल रहे हैं कि आगे वाले का मेरा बफर टाइम उतना जितना उसका मैक्सिमम उतना देना है, वो तभी पॉसिबल है जब जो ये मेरा इवेंट है, ये मेरा जो एक्टिविटी है, इसका हेड इवेंट अपने अर्लीस्ट टाइम पे शुरू हो, मतलब ये जो एक्टिविटी है अपने अर्लीस्ट टाइम पे खत्म हो। बोलो हाँ या यस। लेकिन प्रेसीडिंग को इफेक्ट करो, प्रेसीडिंग को कुछ नहीं बोला, प्रेसीडिंग को मत दो। प्रेसीडिंग को बोलो कि तुम अपने अर्लीस्ट टाइम में खत्म होके दो मेरे को। प्रेसीडिंग को बोलो कि तुम अपने अर्लीस्ट टाइम पे खत्म होके मेरे को दो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस। ये बात समझ में आया सबको? ठीक है। सो द टोटल फ्लोट ऑफ सक्सीडिंग एक्टिविटी इज नॉट अफेक्टेड, बट टोटल फ्लोट ऑफ प्रेसीडिंग एक्टिविटी विल बी अफेक्टेड। टोटल फ्लोट of
preceding activity will be affected but total float of succeeding is not affected. Total float of succeeding is not affected. Is it clear? ये बात समझ में आया? अरे बोलो रे बाबा. Yes, is this point clear? बोलो. तो इसमें बोलने का मतलब क्या है कि कॉन्स्ट्रेंट किसको करते हैं? प्रेसीडिंग एक्टिविटी का एंड होना, लेकिन सक्सीडिंग एक्टिविटी को स्टार्ट को कॉन्स्टेंट नहीं करते, उसको नहीं रोकते हैं. इज इट क्लियर? तो हम क्या बोल रहे हैं? द कंप्लीशन ऑफ प्रेसीडिंग एक्टिविटीज कांस्टेंट. उसको तुमने बोल दिया है कि तुमको 3 बजे खत्म हो जाना, अपने अर्लीस्ट पे खत्म हो जाना है. सो कंप्लीशन ऑफ द प्रेसीडिंग एक्टिविटी is constraint but the starting of the succeeding activity is not constraint, but starting of the succeeding activity is not constraint. अच्छा एक बात बताओ, क्या हम ये स्टेटमेंट बोल सकते हैं कि अगर ऐसा है तो एक्टिविटी अपने अर्लीस्ट टाइम पे शुरू होगा और एक्टिविटी अपने अर्लीस्ट टाइम पे खत्म होगा? अगर हम ऐसा बोल रहे हैं कि ऐसा चीज है तो मतलब द इवेंट जो आपका यहाँ पे है, ये दोनों इवेंट अपने अर्लीस्ट टाइम पे स्टार्ट होना चाहिए. अगर ये इवेंट अपने अर्लीस्ट टाइम पे स्टार्ट हुआ और ये इवेंट अपने अर्लीस्ट टाइम पे स्टार्ट हुआ तो क्या आपका फ्री फ्लोट मिलेगा एक्टिविटी को? यस, क्या आपका फ्री फ्लोट मिलेगा? इफ द बेसिक फंड ऑफ द फ्री फ्लोट इज द इवेंट शुड स्टार्ट इन इट्स अर्लीस्ट टाइम. यस और नो? सोच के देखो. द बेसिक फंड ऑफ द फ्री फ्लोट is the event should start in the earliest time. Event should start in the earliest time. Yes or no? Tell me. होगा क्या ऐसा? देखना, अगर इसको अर्लीस्ट टाइम पे शुरू किया हमने 3 पे और इसको अर्लीस्ट टाइम हमने किया 20 पे, मतलब इसके पास 17 घंटे का टाइम है जिसमें से 4 घंटा ये काम कर रहा है. मतलब ये क्या कर रहा है? मतलब 13 घंटा इसके पास बफर टाइम है. 13 hours is what nothing but free float. वो 13 घंटा और कुछ नहीं, फ्री फ्लोट है. ये बात समझ में आया? आपको? बोलो रे बाबा. इज दिस पॉइंट क्लियर? यस, इज इट क्लियर? सबको समझ आ गया? एकदम. चलो बहुत बढ़िया. राइट. सो मैं आपको यहाँ पे क्या बोल रहा हूं? व्हाट आई एम सेइंग टू यू दैट द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री फ्लोट, the basic concept of free float is that the events should start in the earliest time. सबसे अर्लीस्ट टाइम में आपका इवेंट जब खत्म हो, स्टार्ट हो मतलब, तो वो आपको फ्री फ्लोट देगा. अब जब फॉर्मूला देख लेते हैं. फ्री फ्लोट क्या लिखोगे? बताओ क्या फॉर्मूला लिखोगे? सोच के बताओ. ये आपका जे है, ये आपका आई है. दिस इज जे, दिस इज आई. तो क्या लिखोगे? क्या आप लिखोगे क्या TEJ, ठीक है, माइनस TEI माइनस TIJ? बोलो हाँ या ना? विल यू राइट दिस? बोलो हाँ या ना बेटा? यस. क्या आप ये लिखोगे? यस, एकदम लिखोगे. दैट इज द फ्री फ्लोट. ठीक है. अच्छा एक बात बताओ, हमको फ्री फ्लोट और टोटल फ्लोट को लिंक करना है.
हमको फ्री फ्लोट और टोटल फ्लोट को लिंक करना है। तो मेरे पास टोटल फ्लोट का क्या फॉर्मूला था? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ टोटल फ्लोट वी आर हैविंग? टोटल फ्लोट का क्या फॉर्मूला था आपके पास, बताओ तो। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ टोटल फ्लोट? आपने क्या देखा था? लेटेस्ट इन जे माइनस अर्लीस्ट इन आई माइनस टी आई जे, यही था ना फॉर्मूला। लेटेस्ट इन जे माइनस अर्लीस्ट इन आई माइनस टी आई जे, बोलो बेटा यही फॉर्मूला था। बोलो 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 बोलो, यस यस यस, यही फॉर्मूला था। तो अब देखो यहां पे, आप यहां से हम कुछ निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? देखो, कैन आई राइट टी ई आई माइन प्लस टी आई जे, दिस इज इक्वल टू टी ई जे माइनस फ्री फ्लोट। लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, बोलो हाँ या ना। कैन आई राइट? कैन आई राइट? कैन आई राइट दिस? एकदम लिख सकते हैं। और अगर हम इधर देख रहे हैं, अगर हम इधर देख रहे हैं तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? टी ई आई प्लस टी आई जे, दिस इज इक्वल टू टी एल जे माइनस टोटल फ्लोट। दिख रहा सबको? दिख रहा सबको? बोलो रे बाबा, दिख रहा सबको? यस और नो? भाई मैंने कुछ नहीं, रीअरेंजिंग कर रहा हूं मैं। क्यों? क्योंकि मेरे को एलएचएस दोनों साइड से कॉमन दिख रहा है। सो फ्रॉम 1 and 2 क्या हम लिख सकते हैं? फ्रॉम 1 and 2। जो भी लोग नए जुड़ रहे हो थोड़ा पेशेंस रखना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्या लिख सकते हैं हम? टी ई जे माइनस फ्री फ्लोट, दिस इज इक्वल टू व्हाट? टी एल जे माइनस टोटल फ्लोट। बोलो रे बाबा हाँ या ना? बोलो रे बाबा हाँ या ना? यस होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? यस? अरे रिप्लाई करो। अरे रिप्लाई नहीं करता भाई। होगा। तो अब यहां से हमको चाहिए फ्री फ्लोट। तो फ्री फ्लोट हम इधर ला रहे हैं आरएचएस में, टोटल फ्लोट हम ला रहे हैं एलएचएस में। माइनस टी एल जे प्लस टी ई जे, यही होगा बेटा। तो इसको हम लिख सकते हैं फ्री टोटल फ्लोट माइनस टी एल जे माइनस ऑफ टी ई जे। कैन यू राइट लाइक दिस? कैन यू राइट लाइक दिस? बोलो, क्या हम लिख सकते हैं ऐसे? अरे बोलो रे बाबा। यस। देखो मुझे पता है ये क्रैश कोर्स है, मेरे को डायरेक्ट तुमको फॉर्मूला दे देना चाहिए था, लेकिन मेरे को लगा कि इससे कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, मेरे को लगा इससे कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि तुम समझोगे नहीं कुछ, सिर्फ फॉर्मूला दे देंगे, आपको समझ में कुछ नहीं आएगा। इसी कारण से डेरिवेशन करा रहा हूं। सो फ्री फ्लोट बराबर क्या हो गया? टोटल फ्लोट माइनस, देखो इसको जे का लेटेस्ट माइनस अर्लीस्ट है, जे का लेटेस्ट माइनस अर्लीस्ट है। क्या इसको हम बोल सकते हैं स्लैक इन जे? क्या बोल सकते हैं स्लैक इन जे? बोलो हाँ या ना? स्लैक का मतलब बताए थे ना, इवेंट के लिए होता है ना? आई कैन से दिस एज स्लैक इन जे, स्लैक इन जे, दैट इज द हेड इवेंट, स्लैक इन द हेड इवेंट। बोलो बोल सकते हैं क्या? बोलो बोल सकते हैं क्या? अरे हाँ या ना? कैन आई से दैट इट इज अ स्लैक इन जे? राइट। देखो यही सब आप लोग रटते हो, यही सब आप लोग रटते हो। दीज आर द फॉर्मूला जो आप रट लेते हो। रटने वाला कुछ है ही नहीं यार, समझने वाला चीज है, पता नहीं क्यों रट लेते हो। समझने वाला चीज नहीं है यहाँ पे, है? जितना समझोगे उतना बेटर बनोगे। इज इट क्लियर टू ऑल? मजा आया? अरे मजा आया कि नहीं आया? बोलो भाई। तो बड़ा सिंपल है यार, कि फ्री फ्लोट जब हम बात करें तो फ्री फ्लोट में टोटल फ्लोट मतलब टोटल फ्लोट किसका इफेक्ट नहीं होगा? सक्सीडिंग का इफेक्ट नहीं होगा, प्रीसीडिंग का इफेक्ट होगा। तो टोटल फ्लोट अगर हमको सक्सीडिंग का इफेक्ट नहीं करना है तो प्रेसीडिंग के लिए मतलब सक्सीडिंग के लिए उसको अर्लीस्ट टाइम का मौका देना पड़ेगा। लेकिन प्रेसीडिंग को हमको इफेक्ट करना है तो हम बोलेंगे कि भाई तुम अर्लीस्ट में खत्म हो, तभी पॉसिबल है। हाँ या ना? इज इट क्लियर टू ऑल? ये बात सबको समझ में आ गया? ये बात सबको समझ में आ गया तो थम्स अप दे दो जल्दी से। इफ इट्स क्लियर टू ऑल प्रेस द थम्स अप फास्ट, प्रेस द थम्स अप फास्ट। अगर फ्री फ्लोट समझ में आ गया तो प्रेस द थम्स अप, देन विल मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, देन विल मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, क्लियर है यहां तक? फ्री फ्लोट क्लियर हो गया? चल भाई, अब हम बात करते हैं इंडिपेंडेंट फ्लोट।
हम बात करते हैं इंडिपेंडेंट फ्लोट डिनोटेड एज FID, इंडिपेंडेंट फ्लोट डिनोटेड एज FID। अब तुम बताना क्या होगा, मैं बस डेफिनेशन बताऊंगा, आर यू रेडी, आर यू रेडी टू एक्सप्लेन नाउ? भाई इतना समझने के बाद अगर तुम नहीं बता पाए तो मेरा पढ़ाना बेकार है। यस, अगर इतना पढ़ाने के बाद भी तुम नहीं बता पाए तो मेरे से पढ़ना बेकार है, ठीक है? मैं क्या बोल रहा हूं सुनना ध्यान से। क्या बोलता है इंडिपेंडेंट फ्लोट? इंडिपेंडेंट फ्लोट बोलता है, इंडिपेंडेंट फ्लोट बोलता है कि इट इज द मैक्सिमम टाइम by which an activity can be delayed so that total float of preceding, total float of succeeding is not affected. Total float of preceding, total float of succeeding is not affected. मतलब बताओ वो एक्टिविटी कब शुरू होगा? जिस एक्टिविटी के लिए हम इंडिपेंडेंट फ्लोट निकाल रहे हैं वो एक्टिविटी कब शुरू हो सकता है? अपने लेटेस्ट टाइम में, अपने लेटेस्ट टाइम में। और खत्म कब होगा? खत्म कब होगा? खत्म कब होगा? खत्म कब होगा? अर्लीस्ट टाइम में। और इसी के बीच में जो बफर टाइम बना दैट इज योर इंडिपेंडेंट फ्लोट। अरे मजा आया कि नहीं आया? अरे बाबा बोलो बोलो बोलो, मजा आ गया? अब पता है यही सब बच्चे लोग रट जाते हैं, मुझे पता नहीं क्यों रटते हैं। रटने का कोई कॉन्सेप्ट है क्या? रटने का कोई कॉन्सेप्ट है क्या मेरे लाल? बोलो, है क्या? नहीं है ना? हाँ भाई मैं बोल रहा हूँ रट्टू तो, अरे रट्टू प्रेसिडिंग अफेक्टेड सक्सीडिंग नॉट अफेक्टेड, अरे क्या मतलब है? मतलब क्या है भाई? है? तो जब हम बात कर रहे हैं इंडिपेंडेंट फ्लोट, तो इंडिपेंडेंट फ्लोट का मतलब है इट इज द मैक्सिमम टाइम, इट इज द मैक्सिमम टाइम by which an activity can be delayed, activity can be delayed without affecting the, without affecting the total float. When I say total float, nothing but buffer time, total float of preceding and succeeding activity, preceding and succeeding activity without affecting the total float of preceding and succeeding activity. Is it clear? Is it clear, right? तो जब हम ऐसा बोल रहे हैं then in independent float the finishing of preceding activity and starting of the succeeding activity is not constrained, is not constrained. Is it clear to us? बोलो रे बाबा, ये बात समझ में आया सबको? Yes or no? Is it clear to all? मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया, है ना? तो मेरे को फटाफट फॉर्मूला बता दो, फटाफट फॉर्मूला बता दो, फटाफट फॉर्मूला बता दो, फॉर्मूला 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 है। Can I write this as TEJ minus T latest I minus TIJ? बोलो हाँ या ना? Can I write like this? Can I write like this? Can I write like this? बोलो बोलो बोलो। Is it the formula for independent float? देख लो डायग्राम, डायग्राम देख लो, समझ में आ जाएगा।
डायग्राम देख लो, समझ में आ जाएगा। P अर्लीस्ट, P लेटेस्ट, अर्लीस्ट जे माइनस लेटेस्ट आई, और इसमें माइनस कर रहे हैं हम टी आई जे, सो दैट इज योर इंडिपेंडेंट फ्लोट। एज पर द गिवन एग्जांपल आपके पास 20 माइनस 10, 10 घंटे का बफर, 10 घंटे का टोटल टाइम था, जिसमें 4 घंटा आपको एक्टिविटी को करने में लगेगा, मतलब पास आपका 6 घंटे का बफर टाइम है, एंड दैट इज योर इंडिपेंडेंट फ्लोट। दैट इज योर इंडिपेंडेंट, नाम ही बता रहा है ना भाई, इंडिपेंडेंट फ्रॉम द अदर एक्टिविटीज, किसी भी एक्टिविटी पर डिपेंड नहीं है, ये अपने पे डिपेंड है। इज इट क्लियर? मजा आया? मजा आया कि नहीं आया? तो और मजा आएगा, अब और मजा आएगा, करना है मजा, अब और मजा आएगा, करना है मजा, बोलो बोलो बोलो। तो भाई मेरे देखो, एफ इंडिपेंडेंट, राइट, एफ इंडिपेंडेंट, इसको हमने क्या लिखा, इसको हम लिखा टीई जे माइनस टी एल आई माइनस टी आई जे, ठीक है, ये इंडिपेंडेंट आया। फ्री फ्लोट क्या आया था? फ्री फ्लोट टी अर्लीस्ट जे माइनस टी अर्लीस्ट आई माइनस टी आई जे, यही आया था, हाँ या ना? और आपके पास एक और फॉर्मूला है कि फ्री फ्लोट इज इक्वल टू टोटल फ्लोट माइनस स्लैक इन जे। ये आपके पास 3 फॉर्मूला आ गया। अरे बोलो हाँ या ना, ये तीनों फॉर्मूला आ गया आपको? अरे बोलो, अरे बोलो बाबा, है? ओके, सो नाउ सी है, देखो यहाँ पे क्या हम करने जा रहे हैं, हम टी अर्लीस्ट जे और टी आई जे को ले रहे हैं। तो व्हाट आई कैन राइट, टी अर्लीस्ट जे minus Tij, can I write this as Fid minus TLI? Can I write like this? Bolo re baba. Can I write like this? Yes. Similarly, look here. Look here. What I can write, Tej minus Tij. This I can write as, this I can write as, ये प्लस होगा, ये प्लस होगा. This is equal to free float plus TEI. होगा कि नहीं होगा? टेल मी, होगा कि नहीं होगा? टेल मी, होगा कि नहीं होगा? होगा, राइट? सो दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज माय सेकंड इक्वेशन. फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 व्हाट वी कैन राइट, फ्रॉम 1 and 2 व्हाट वी कैन राइट, बोलो रे बाबा, 1 और 2 से हम क्या लिख सकते हैं? यस, वी कैन राइट एज FID प्लस TLI, दिस इज इक्वल टू F फ्री फ्लोट प्लस TEI. होगा क्या? होगा क्या? यहां से आपका FID क्या हो गया? FID क्या हो गया? फ्री फ्लोट माइनस TLI प्लस TEI हुआ। तो ये क्या हो गया? फ्री फ्लोट माइनस, कॉमन ले लो, TLI माइनस TEI. अब ये क्या बोल सकते हैं? दिस आर स्लैक इन आई, इसको हम बोल सकते हैं स्लैक इन आई। बोलो हाँ या ना? कैन आई से स्लैक इन आई? अरे बोलो रे बाबा, यस यस यस, कैन आई से दिस आर स्लैक इन आई? सो एफ इंडिपेंडेंट फ्लोट का ये आपका पहला फॉर्मूला हुआ, दैट इज स्लैक इन आई, फ्री फ्लोट माइनस स्लैक इन आई. अब हम क्या जानते हैं? व्हाट ऑल वी नो, हम और एक बात और क्या जानते हैं? बोलो, हम एक बात और क्या जानते हैं? फ्री फ्लोट को हम लिख सकते हैं टोटल फ्लोट माइनस स्लैक इन जे, लिख सकते हैं क्या? तो टोटल फ्लोट बराबर क्या हो जाएगा? दैट इज FID इन टर्म्स ऑफ टोटल फ्लोट, क्या हम लिख सकते हैं? टोटल फ्लोट माइनस स्लैक इन जे माइनस स्लैक इन आई. यही सब फॉर्मूला आप लोग रटते हो, यस और नो? याद करो सर, कॉलेज में आप ये सब फॉर्मूला रटते थे, बट यू डोंट नो कि कैसे आया, बस रट लेते थे, बस रट लेते थे. यस यस यस, बोलो बोलो बोलो, सही बात बोले कि नहीं बोले? यही सब फॉर्मूला आप लोग रट लेते थे भाई. देखो, मैं पहले बोल रहा हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि बैक टू मैं डेरिवेशन प्रैक्टिस करूं या कुछ और करूं. यस, ठीक है, बट मेरे को एक चीज है कि मेरा समझा हुआ सब कुछ है, कॉलेज में है ही नहीं ये, ठीक है. मेरे को एक चीज पता है कि मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो अगर मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है, वो अगर मैं एक बार ऊपर से देख भी गया ना, तो मेरा काम हो जाएगा. तो आपको क्या लगता है कि पढ़ाने से पहले मैं क्या करता हूँ? एक बार ऊपर से देख लेता हूँ, दैट्स इट, ओवर. एक बार ऊपर सॉम स्ट्रक्चर में तो वो भी नहीं करना पड़ता, सॉम स्ट्रक्चर, जियोटेक, ये भी नहीं करना, ऊपर से देखना भी नहीं पड़ता. लेकिन ये सब सब्जेक्ट ऐसा है कि एक बार ऊपर से एक बार देख लो, दैट इज एनफ, और आप पढ़ लोगे इजिली मेरे से, ठीक है.
तो मैं वही बात बोल रहा हूँ कि यार जितना समझोगे ना लाइफ में उतना आपके लिए बेटर है। जितना रटोगे आज याद रहेगा, कल भूल जाओगे। ठीक है, इज इट क्लियर? तो ये फॉर्मूलाज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इज इट क्लियर? चलो अगला है इंटरफेरिंग फ्लोट। अब कोई बता सकता है ये क्या होता है? एनीवन टेल यू व्हाट इज इंटरफेरिंग फ्लोट? यस, एनीवन कैन टेल यू व्हाट इज द इंटरफेरिंग फ्लोट? यस, yes, what is the interfering float? It is another name given to the slack in the head event. It is another name given to the slack in the head event. FIN. It is another name given to the slack in the head event. मतलब SJ जो बोलते हो ना, that is nothing but interfering float. It is the another name given to the slack in head event. सच सच बोलिए, तुम लोग को मजा आता है कि नहीं आता है पढ़ने में? सच सच बताइए, है कि बस ऐसा ही हम बोलते जाते हैं? आप बस बोलते हो, कोई बोल रहा होगा सुन लेते हैं? स्लैक इन द हेड इवेंट, टेल इवेंट का कोई नाम नहीं है। ठीक है, चल। सो इट इज अनदर नेम गिवन टू द स्लैक इन द हेड इवेंट, दैट इज द इंटरफेरिंग फ्लो, दैट इज द इंटरफेरिंग फ्लो। ठीक है, तो अब मेरा आएगा क्वेश्चन। थ्योरी पार्ट ओवर, थ्योरी पार्ट ओवर रे बाबा, थ्योरी पार्ट ओवर। अब नेटवर्क में एंटर करने जा रहे हैं हम लोग, नेटवर्क के क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं। आर यू रेडी फॉर इट? आर यू रेडी फॉर इट? बोलो बोलो बोलो, आर यू रेडी फॉर इट? यस, चलो बहुत बढ़िया। दिस इज योर नेटवर्क, दिस इज योर नेटवर्क। क्या दे रहा है नेटवर्क में? पढ़ो। डिटरमाइन द एक्टिविटी टाइम, मतलब चारों एक्टिविटी टाइम आपको बताना है। टोटल फ्लोट, फ्री फ्लोट, इंडिपेंडेंट फ्लोट ऑफ ऑल द एक्टिविटीज इन द नेटवर्क। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? बोलो। एक्टिविटी टाइम निकालने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या होगा? सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? बोलो। व्हाट डू यू नीड टू फाइंड? फाइंडिंग एक्टिविटी टाइम, सबसे पहला स्टेप क्या होगा? इवेंट टाइम निकालना, सबसे अर्लीस्ट देन लेटेस्ट, पहले ये निकालोगे एकदम टी एंड टीएल। सौरभ आपका डाउट है, पूछ लो बेटा। मैं पहले बोला कि टेल इवेंट के लिए कोई नाम नहीं दिया हुआ, ठीक है? हाँ, तो आप क्या करो, सबसे पहले टेल इवेंट का मतलब आपका जो इवेंट्स है उनका टाइम निकाल लो। निकाल लोगे जल्दी 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 जल्दी, और सबका एक्टिविटी टाइम फटाफट निकाल के इतना काम करके दो पहले मेरे को, और जैसे हो जाए धमसअप दोगे, जैसे हो जाए धमसअप दोगे। यस यस यस, फटाफट सबसे पहला काम है टी और टीएल निकालो। टी पहले निकालो देन टीएल निकालो। ठीक है, वंस यू कंप्लीट दिस, एक बार ये कंप्लीट हो गया, ठीक है, उसके बाद सब एक्टिविटी का एक्टिविटी टाइम निकालो। 4 एक्टिविटी टाइम है हर एक का, तो चारों का एक्टिविटी टाइम, हर एक्टिविटी का 4 एक्टिविटी टाइम निकाल लो। इतना पहले करो, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, उसके बाद हम बताते हैं आगे क्या करना है। हाँ भाई चलो, इतना करो तो पहले फटाफट। मेरे को लग रहा है एक एक्स्ट्रा क्लास और लेना पड़ेगा। आई विल बी टेकिंग 1 एक्स्ट्रा क्लास, ठीक है? आई विल टेक 1 एक्स्ट्रा क्लास। वो इवनिंग में लेंगे यार, थोड़ा फ्री कर लेते हैं अपने आप को। दैट आई विल टेक इन द इवनिंग। कोई टाइम बता दो जिसमें सब आ जाओगे। हाँ आज ही लेंगे, आज ही लेंगे। आई विल कंप्लीट इट टुडे ओनली। कोई भी टाइम, सब फ्री हो। 8 बजे ले लें, रात में 8 8:30 बजे, क्योंकि 8 से 8:30 कुछ बच्चों का एग्जाम रहेगा। 10 बजे बहुत लेट हो जाता है यार, एक दिन तो जल्दी सोने दो। 8:30 ले लेता हूँ, 8:30, क्या बोलते हो? 8:30 ले लें, 8:30 और 9, 8:30 और 9, ठीक है? मैं प्लान कर दूंगा, मैं बता दूंगा ग्रुप पे, मैं शेयर कर दूंगा। 4 बजे मत रखो यार, एक दिन तो छोड़ो, एक दिन तो भाई मेरे को छोड़ दे। हर दिन तो आपके लिए क्लास लेके आ रहा हूँ, डीपीपी बना रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ। श्वेता कोई क्लास है बेटा? कोई क्लास है क्या 6 बजे के बाद? एक क्लास और ले लेंगे, 1.5 घंटे का खत्म हो जाएगा। फिर ले लेते ना, 8:30 आने दे,
फिर 8:30 रहने दे। 6 बजे रखेंगे तो पूरा शाम बर्बाद हो जाता है यार। शाम में भी कुछ करने को नहीं, वो फ्री नहीं होता। शाम में बस पढ़ाते रहो, रात कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। बहुत अजीब हो गया लाइफ हमारा, मतलब मैं क्या बोलूं। अभी कब तक है क्लास? जॉब का टाइम है। अरे ये पूछने वाली बात है जी। भाई एक्स्ट्रा क्लास क्यों लेना पड़ रहा है? क्योंकि इतना टाइम में खत्म नहीं हो रहा है। ठीक है कोई बात नहीं, एक्स्ट्रा क्लास है वो, है ना, दैट इज एक्स्ट्रा क्लास। समझाने में टाइम लगता है यार। अगर मैं सोचूं ये सब डेरिवेशन नहीं देता, अगर मैं डेरिवेशन नहीं देता, सीधे लिख देता भाई ये फॉर्मूला रट लो, इंडिपेंडेंट लोड का फॉर्मूला ये होता है, इंटरपेयरिंग का फॉर्मूला ये होता है, अगर मैं सीधे दे दिया होता तो क्या तुमको समझ में आता? नहीं आता ना कुछ। आता क्या बताओ फिर? तो अगर ये नहीं आता तो बेटा उसी के लिए तो इतना समझा रहा हूं। चलो क्वेश्चंस होंगे, और एक और चीज मेरे को बताना, सीपीएम कॉस्ट मॉडल, क्रैशिंग ऑफ द नेटवर्क, क्रैशिंग ऑफ द नेटवर्क, क्रैशिंग ऑफ द नेटवर्क। क्वेश्चंस होंगे और एक पार्ट कराएंगे क्रैशिंग ऑफ द नेटवर्क, वो होने के बाद खत्म। ठीक है, गेट पॉइंट ऑफ व्यू ओवर। हाँ भाई चलो बताओ इसको फटाफट। निकाल लिया सबने टी और टीएल? टी निकाल लिया, टीएल निकाल लिया? सबने टी और टीएल निकाल लिया? यस, सबने टी और टीएल निकाल लिया रे बाबा? यस 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 यस। टी और टीएल निकाल लिया? 76 आ रहा है, चलो निकालो देखते हैं। ये आपका आपका प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम आपका 76 आ रहा है। ओके लेट्स सी। नहीं एरर है, ये 20 है रे बाबा, 20। दिस इज 20, दिस इज ऑल्सो 20, 9 8 ओके। हाँ, आई 9 4 5 ओके, D2। हाँ, it is not 76, it is not 56। अरे बाबा इसमें गलती करोगे तो कैसे काम चलेगा? इतना स्टार्टिंग से पढ़ाए, अगर वो इतना करवाने के बाद अब गलती करोगे तो कैसे काम चलेगा? है बोलो बोलो बोलो, हाउ इट इज एक्सेप्टेड? 73 is the right answer. Very good Shivam, very good Shivam is the right answer. Shivam has got the right answer. It is 73, it is 73। अरे नॉट पे ही रखा जाता है भाई, जहां रखा जाता है वही रख रहे हैं, जहां रखा जाता है वही रख रहे हैं। हाँ इट इज 73, इट्स नॉट 72, इट्स 73। 73 होगा भाई, इट विल बी 73। ठीक है 73 होगा। देखो ना बड़ा सिंपल था ना यार। देखो यहाँ पे टी बराबर 0, ठीक है। यहाँ टी क्या लिखे, फटाफट बोलते जाओ, फटाफट बोलते जाओ। 3 लिखेंगे, यहाँ पे अभी नहीं आ सकते। यहाँ पे टी क्या लिखोगे, यहाँ पे टी क्या लिखोगे? 4 लिखोगे। यहाँ पे टी क्या लिखोगे? व्हाट यू राइट टी ओवर हियर? यस 6। ओके, अभी भी 8 पे नहीं आएंगे, पहले 5 पे आएंगे। यहाँ पे टी क्या होगा? व्हाट विल बी टी ओवर हियर? यस 11। यहाँ पे टी क्या होगा? व्हाट विल बी टी ओवर हियर? यस 15। ओके, व्हाट विल बी टी ओवर हियर? मैक्सिमम लेना है रे बाबा, मैक्सिमम 15 9 24 और 6 9 15, सो इट इज 24, है ना। 8 पे टी क्या होगा? 8 पे टी क्या होगा? 24 9 33 और तुम्हारा 6 10 16, so it is 33। What is T at the 9? Again 53 maximum। What is T over here? 73। समझ में आ गया सबको? बोलो रे बाबा, इज इट क्लियर टू ऑल? राइट एकदम। नाउ अब बात करो टीएल का। व्हाट इज टीएल? 73, क्योंकि प्रोजेक्ट का कोई टाइम नहीं दिया हुआ है ना। टीएल क्या हो जाएगा 9 के लिए? इट विल बी 53, है ना। 8 पे हम डायरेक्ट जा सकते हैं, टीएल बराबर 33। अब आओ 7 पे, व्हाट यू आर गोइंग टू राइट टीएल? 53 माइनस 8, 33 माइनस 9, 24, है ना। 24 होगा, यस और नो?
और 6 पे टीएल क्या हो जाएगा 24 माइनस 9 दैट इज 15। 5 पे टीएल क्या हो जाएगा 11। 4 पे टीएल क्या हो जाएगा 4 पे टीएल 4 पे टीएल 4 पे टीएल यस इट विल बी 6। 11 माइनस 5 6। 3 पे टीएल 3 पे टीएल क्या हो जाएगा 4। भाई मेरे 1 पे भी नहीं जा सकते, पहले 2 पे जाओ। व्हाट इज टीएल ओवर हियर, व्हाट इज टीएल ओवर हियर, बोलो 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 31। व्हाट इज टीएल एट 1, व्हाट इज टीएल एट 1 0। यार इतना तो आसान था, ये टफ है क्या, ये टफ है क्या, बोलो तो ये टफ है क्या, बताओ तो यार है। अब इसमें भी गलती करोगे तो कैसे काम चलेगा। अब हर एक एक्टिविटी टाइम लिखना शुरू करो। तो ए के लिए हो गया अर्लीस्ट हो गया 0, 0 प्लस 3 है ना। इधर क्या हो गया 31, इधर 31 माइनस 3 दैट इज 28। इसमें कोई डाउट किसी को, इसमें कोई डाउट किसी को पूछो। अरे आवाज आ रही है, रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हो। यस 31 minus 3 that is 28. Now look at the C part, look at the C part. Earliest time 3, 3 plus 2 5, 3 plus 2 5. Latest time 33, 33 minus 2 31, 33 minus 2 31. Is it clear, is it clear। यहां पे बना लो B के लिए, B के लिए क्या हो जाएगा 0 0 और इधर ऐड कर दिए 4, 0 ऐड कर दिए 4। अब इधर क्या है 4 और इधर हो गया 0, ठीक है 4 6, इधर हो गया 6 और इधर हो गया 4। इधर क्या हो गया 6 कॉमा 11, 11 कॉमा 6। लिखने का तरीका एकदम ध्यान से है ना। 11 कॉमा 15, 15 कॉमा 11। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल। बोलो रे बाबा ये समझ में आ रहा है, हाँ या ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यस इधर बात करते हैं, इधर क्या लिखोगे ऐसे लिख दे रहे 9 दैट इज 15 9 24, 24 minus 9 15। यस इज इट क्लियर। चल भाई एफ पे बात करते हैं, एफ पे बात करते हैं। तो एफ पे क्या हो जाएगा 6 कॉमा 15, 9 का टाइम है और इधर तुम्हारा 24 माइनस 24 माइनस 9 दैट इज व्हाट 15। यहां क्या होगा, यहां क्या होगा 6 प्लस 10 दैट इज 16 राइट। यहां पे आपका 33 है, 33 माइनस 10 दैट इज 23। यहां तक कोई डाउट किसी को तो पूछ लो, यहां तक कोई डाउट किसी को तो पूछ लो। यहां तक क्लियर है सबको, यस यहां तक क्लियर सबको, बोलो रे बाबा इज इट क्लियर टिल नाउ। भाई जे वाले पे देख लो, जे वाले पे, जे वाले पे ऐसे लिख दे रहे हैं ऐसे। हाँ तो यहाँ पे 24 24 9 33, ठीक है लेटेस्ट आपका 33 है तो भाई ये भी आपका 24 हो जाएगा। इज इट क्लियर। के पे देख लो, के पे क्या है 24 8, 8 ऐड करो 32 है ना। और 32 माइनस 8 दैट इज सॉरी 53 माइनस 8 दैट इज व्हाट 45। जो भी बच्चे बाद में जुड़ रहे हो वो बच्चे पुराना लेक्चर पहले देख लो ढंग से और तब आना, ठीक है कोई हड़बड़ी नहीं है रे बाबा, ठीक है 33 20 53 है ना। और 53 माइनस 20 दैट इज 33। यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे क्या हो जाएगा, बोलो 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 यहां पे क्या हो जाएगा, बोलो रे बाबा यहां पे क्या हो जाएगा 53 73 73 53। मजा आ गया, मजा आ गया, बोलो हाँ या ना। मजा आया कि नहीं आया। इतना बड़ा प्रोजेक्ट का नेटवर्क बना दिया, खटाक से खत्म कर दिया आंसर। कुछ भी पूछ ले फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी पूछ ले हमको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। कोई कितना भी बड़ा नेटवर्क क्यों ना दे दे, कोई कितना बड़ा भी नेटवर्क क्यों ना दे दे, हमको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इज इट क्लियर। तो ये तो हमने निकाल दिया एक्टिविटी टाइम। अब हम निकालेंगे टोटल फ्लोट, फ्री फ्लोट, इंडिपेंडेंट फ्लोट। टोटल एम एक्टिविटीज है, ठीक है तो पहले आप ये कर लो।
सबसे पहले हम लिख रहे हैं एक्टिविटी। एक्टिविटी के बाद हम लिखेंगे टोटल फ्लोट, ठीक है। टोटल फ्लोट के बाद हम लिखेंगे फ्री फ्लोट। फ्री फ्लोट के बाद हम लिखेंगे क्या, आपका इंडिपेंडेंट फ्लोट। इंडिपेंडेंट फ्लोट आपसे नहीं पूछता है, इंडिपेंडेंट फ्लोट, ठीक है। तो आपके क्या क्या एक्टिविटीज है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जी के एल एम। सो सबसे पहला एक्टिविटी आपका ए, देन बी, देन सी, देन डी, then your E, then your F, then your G, then H, I, J, K, L, नीचे आ जाएगा N। चल भाई, इतना तो मेरा काम हो गया, इतना तो मेरा काम हो गया। चल, तो प्रेजेंटेशन हमेशा मैटर करता है, हाँ या ना। प्रेजेंटेशन अच्छा होता है ना तो पढ़ने में भी मजा आता है, मानते हो कि नहीं। तो अगर थोड़ा टाइम लग जाए कोई बात नहीं, लेकिन ढंग से पढ़ेंगे, क्योंकि अगर टाइम नहीं दिया तो क्या समझोगे भाई। आप मेरे पे ट्रस्ट करके मेरे पे 9 घंटा दे रहे हो, मेरे को आप 9 घंटा अपना दे रहे हो, ठीक है। तो अगर अगर वो 9 घंटा आपका यूटिलाइज नहीं हुआ सही से, तो आप क्या बोलोगे, अरे सर आप तो ऐसे ही बोल देते हो, सही से करवाते नहीं हो। चल भाई, आ गया नेट, आ गया नेट, आ गया नेट, आ गया। रिफ्रेश कर लेते, ओके अब ठीक है, अब ठीक है। यस, देखो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, ये इतना ही है। चलो, तो अब पहले ए पे ध्यान देते हैं। ए पे टोटल फ्लोट बताओ, ए पे टोटल फ्लोट बताओ फटाफट। ए पे टोटल फ्लोट, ए पे टोटल फ्लोट देखो, टी एल माइनस टी ई माइनस टाइम कितना हुआ, टी एल माइनस टी ई माइनस टाइम कितना हुआ, 28। सारे लोग रेडी विथ 28, सब लोग रेडी विथ 28, बोलो हाँ या ना। अरे बोलो, सबको समझ क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है भैया, ये क्या हो रहा है। एवरीवन रेडी विथ 28, बोलो अगर रेडी हो तो थम्स अप दो, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। एवरीवन अंडरस्टूड 28, देन आई विल मूविंग ऑन, ठीक है। चलो, अब अगला आपको फ्री फ्लोट बताना है। तो अर्लीस्ट माइनस अर्लीस्ट, अर्लीस्ट माइनस अर्लीस्ट माइनस टाइम क्या होगा, अर्लीस्ट माइनस अर्लीस्ट क्या होगा, 0 होगा। एक और तरीका है, टोटल फ्लोट में से स्लैक इन जे माइनस कर दो। टोटल फ्लोट आपका 28 है, स्लैक इन जे कितना है, 28 है, 31 माइनस 3 दैट इज 28। सो 28 माइनस 28 इज आल्सो 0। समझ में आ गया सबको, यस और नो। तो फ्री फ्लोट इज 0, फ्री फ्लोट इज 0। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर, बोलो रे बाबा, इज इट क्लियर। नाउ व्हाट इज द इंडिपेंडेंट फ्लोट, दैट इज इंडिपेंडेंट फ्लोट। इंडिपेंडेंट फ्लोट क्या होगा, व्हाट इज द इंडिपेंडेंट फ्लोट, इंडिपेंडेंट फ्लोट क्या होगा, बोलो इंडिपेंडेंट क्या होगा, 0 होगा भाई। इधर 0 इधर 3, 3 माइनस 0 माइनस 3 दैट इज 0। तो एक बार याद रखना, एक बार अगर कोई भी फ्लोट 0 आ गया तो उसके आगे वाला फ्लोट 0 ही आएगा। अगर फ्री फ्लोट में ही आपको बफर टाइम नहीं है तो इंडिपेंडेंट में कैसे बफर टाइम आ सकता है। ये बात क्लिक किया, ये बात क्लिक किया। अगर भाई को फ्री फ्लोट ही 0 है तो इंडिपेंडेंट फ्लोट तो 0 आना ही आना है। सिमिलरली अगर टोटल फ्लोट 0 है तो फ्री फ्लोट भी 0 होगा, इंडिपेंडेंट भी 0 होगा। फिर एक बार,
देखो मैं क्या बोल रहा हूं, अगर मेरा फ्री फ्लोट 0 है तो मेरा आगे जो हम बात करें इंडिपेंडेंट फ्लोट वो तो 0 होगा ही होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा टाइम अगर बफर हो रहा है वो टोटल फ्लोट, उसके बाद है फ्री, उसके बाद है इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो अगर फ्री फ्लोट ही आपका 0 हो गया तो भाई इंडिपेंडेंट तो 0 होगा ही होगा ना। टेल मी यस और नो, टेल मी यस और नो। यस, चलो look at the b, look at the b, what is the total float for b, what is the total float for b, what is the total float for b? 0 फ्री फ्लोट, टोटल फ्लोट, अरे बाबा 4 माइनस 0 माइनस 4, 4 माइनस 0 माइनस 4 हो गया 0, ये हो गया टोटल फ्लोट। देख लो फ्री फ्लोट 4 माइनस 0 माइनस 4, इंडिपेंडेंट फ्लोट 4 माइनस 0 माइनस 4। समझ में आ गया, समझ में आ गया? अरे बोलो, अरे बोलो, थम्स अप दे के बताओ समझ में आया कि नहीं आया। चलो तो अब सी के लिए बताओ, सारे तीनों चीज बताओ सी के लिए। सी के लिए टोटल फ्लोट, फ्री फ्लोट, इंडिपेंडेंट फ्लोट। फॉर सी गिव मी द वैल्यू ऑफ टोटल फ्लोट, फ्री फ्लोट, इंडिपेंडेंट फ्लोट। फॉर सी टोटल फ्लोट, फ्री फ्लोट, इंडिपेंडेंट फ्लोट। टोटल फ्लोट पहला आप लिखो टोटल कॉमा फ्री कॉमा इंडिपेंडेंट, तीनों लिख के बताओ, तीनों लिख के बताओ। टोटल फ्री इंडिपेंडेंट, टोटल फ्री इंडिपेंडेंट फॉर सी, टोटल फ्री इंडिपेंडेंट, तीनों लिख के बताओ। यस, सर एक बार किसी एक एक्टिविटी का 3 पोर्ट फॉर्मूला से करा। अरे यार अब तो फॉर्मूला याद नहीं रखेगा तो कैसे काम चलेगा। टोटल फ्लोट इज नथिंग बट व्हाट, योर लेटेस्ट फिनिश टाइम माइनस अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम माइनस टी आई जे, यही होता है। अरे हाँ या ना, दैट इज नथिंग बट टी लेटेस्ट जे माइनस टी अर्लीस्ट आई माइनस टी आई जे। अरे होता है कि नहीं होता है? फिर फ्री फ्लोट हम क्या बोले, इट इज अर्लीस्ट टाइम इन जे माइनस अर्लीस्ट टाइम इन आई माइनस टी आई जे, और आई कैन ऑल्सो राइट एज टोटल फ्लोट माइनस स्लैक इन जे। उसके बाद हम क्या बोले, आपको बोले इंडिपेंडेंट फ्लोट। तो इंडिपेंडेंट फ्लोट क्या बोले कि भाई जो अर्लीस्ट टाइम इन जे है इसको हम माइनस करेंगे लेटेस्ट टाइम इन आई से और माइनस करेंगे टी आई जे से, जिसको हम फर्दर लिख सकते हैं कि भाई इट इज नथिंग बट फ्री फ्लोट माइनस स्लैक इन आई, या हम लिख सकते हैं टोटल फ्लोट माइनस स्लैक इन आई माइनस दैट इज स्लैक इन जे, स्लैक इन आई माइनस स्लैक इन जे। यही बताया ना? अब बोलो यही बताएं कि नहीं बताया? यही सारा मामला, और क्या पढ़ा, कुछ तो नहीं पढ़ाया, यही तो पढ़ाए हैं, यही तो पढ़ाए हम, और कुछ पढ़ाए हैं? बोलो। तो अब देखो सी के लिए, सी के लिए टोटल फ्लो, सी के लिए टोटल फ्लो, लेटेस्ट इन जे, लेटेस्ट कितना है 33, अर्लीस्ट इन आई 3, सो 33 माइनस 3 कितना हुआ 30, 30 माइनस 2 28। समझ में आ गया, समझ में आ गया? अरे बोलो शिवम, शिवम। ठीक है, अब अगला बताओ, अगला बताओ तो, अगला बताओ अर्लीस्ट दैट इज योर फ्री फ्लोट, सो 33, 33 minus 3 that is 30, 30 minus 2 again it will be 28, again it will be 28, yes or no, again it will be 28. Now independent, your 33 minus 31 that is 2, 2 minus 2 that is 0. Is it clear, is it clear? अरे बोलो, अरे समझ में आया सबको, समझ में आया सबको? चलो डी पे बात करते हैं, डी के लिए एक्टिविटी बात करो तो डी एक्टिविटी कहां गया, डी एक्टिविटी ये रहा। टोटल फ्लोट, फ्री फ्लोट, इंडिपेंडेंट फ्लोट, फटाफट सारे लोग लिख के बताओ। टोटल फ्लोट, फ्री फ्लोट, इंडिपेंडेंट फ्लोट। आई वांट द आंसर फ्रॉम एवरीवन, आई वांट द आंसर फ्रॉम एवरीवन, दिख जाना चाहिए नहीं तो आगे नहीं बढ़ेंगे। तीनों आंसर चाहिए, एक एक करके मत बताओ। वन टोटल फ्लोट कॉमा फ्री फ्लोट कॉमा इंडिपेंडेंट फ्लोट, यस 0 कॉमा 0 कॉमा 0,
एक्सप्लेन करने की जरूरत है? एनीवन वांट द एक्सप्लेनेशन फॉर दिस? एनीवन वांट द एक्सप्लेनेशन फॉर दिस? किसी को एक्सप्लेनेशन चाहिए? किसी को एक्सप्लेनेशन चाहिए इसका? नहीं चाहिए। चल भाई, तो मेरे को ई का बताओ, ई का बताओ, ई का, ई का बताओ, ई का पास, ई का गलती मत करना, आराम से। तीनों चाहिए, तीनों, एक नहीं तीनों चाहिए, तीनों करके बताओ, तीनों करके बताओ, तीनों करके बताओ। टोटल कॉमा पी कॉमा इंडिपेंडेंट, आई वांट ऑल थ्री। 17 17 17 17 17 17। तो यहां पे जब देखा जाए तो 17 17 17 है या नहीं है, या खतरा बना दियो तुम? 17 17 17, ओके लेट्स सी ना, देख लेते ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इधर है 6, इधर है 33, तो ये हुए 27, ये 33 है ना भाई, ये 6 है, ये 33 है, ये हो गया 27, 27 माइनस 10, ठीक है। तो भाई टोटल तो 17 है। हाँ, जरा देखा जाए इंडिपेंडेंट आपका ये कौन सा फ्री फ्लोट, तो 33 माइनस 6, सॉरी 33, हाँ 33 माइनस 6 दैट इज अगेन सेम, ओके दिस इज ऑल्सो सेम। हाँ भाई, फ्री इंडिपेंडेंट फ्लोट, ओके दिस इज ऑल्सो सेम, तो एकदम सही जवाब है, अपने लिए तालियां बजा लो। चलो एफ के लिए बताओ, एफ के लिए बताओ फटाफट, एफ के लिए बताओ फटाफट। काट 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 काट, एफ के लिए बताओ। 999, 999 लॉक कर दे, 999 लॉक कर दे सबके लिए, बोलो रे बाबा, लॉक 999। यस यस, एकदम एकदम 999, नो नो नो। ओके नाउ हु इज द नेक्स्ट? कमिंग टू द जी, कमिंग टू द जी, कमिंग टू द जी, कम ऑन फास्ट रे बाबा, फास्ट, जल्दी जल्दी जल्दी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी? जी का वैल्यू बताओ। 0 0 0 0 0 0। एच 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 एच, 0 0 0 0 0 0। आई 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 आई, अरे जितना प्रैक्टिस करेगा ना उतना बेटर बनेगा तुम लोग। आई क्या होगा अगेन? यस, 0 0 0। चलो जे बताओ, जे, टेल मी फॉर जे, टेल मी फॉर जे, टेल मी फॉर जे। 0 0 0। टेल मी फॉर के। अब मार देंगे सब जीरो वाला है, एक थप्पड़ मारेंगे, जीरो नहीं है ये। टेल मी फॉर के, टेल मी फॉर के। 21 21 21, 21 21 21। अरे क्या बात है, क्या बात है, मेरे लाल दिल जीतिए तुम लोग, दिल जीतिए तुम लोग। 21 21 21। हाँ भाई एल बताओ, एल 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 एल, टेल मी फॉर एल, टेल मी फॉर एल फास्ट, टेल मी फॉर एल। 0 0 0। टेल मी फॉर एम। 0 0 0। टफ है क्या? टफ है क्या? बोलो तो बोलो, तो तुम बोल दो टफ है, तो तुम बोल दो टफ है। तो अगर तुम बेसिक फॉर्मूला जानते हो तो ये सब बहुत आसान है, ठीक है? बात समझ में आया? ठीक है बात, बोलो रे बाबा, यस और नो। नाउ नाउ द थिंग इज, देखो आपको निकालना है क्रिटिकल पाथ, तो कौन सा फ्लोट ले? अगर हमको क्रिटिकल पाथ निकालना है तो कौन सा फ्लोट ले? वी विल टेक द टोटल फ्लोट, वी विल टेक द टोटल फ्लोट। तो देखेंगे आगे क्या हम बोल रहे हैं। इफ टोटल फ्लोट is equal to 0, then activity is referred as critical activity, critical activity। उस एक्टिविटी को हम क्या बोलेंगे? विल से दैट एक्टिविटी एज अ critical activity, and the path
कनेक्टिंग ऑल द क्रिटिकल एक्टिविटी, उसको आप क्या बोलोगे? पाथ कनेक्टिंग सच एक्टिविटी, उसको आप क्या बोलोगे? बोलो रे बाबू, उस एक्टिविटी को क्या बोलोगे? पाथ को क्या बोलोगे? दैट पाथ विल बी रेफर्ड एज क्रिटिकल पाथ. इज इट क्लियर टू ऑल? इज इट क्लियर टू ऑल? टेल मी टेल मी. यस, इज इट क्लियर टू ऑल? यस. अगला, अगर टोटल फ्लोट इज ग्रेटर देन 0 तो उस एक्टिविटी को क्या बोलोगे? अगर एक्टिविटी के लिए टोटल फ्लोट ग्रेटर देन 0 है तो उसको आप क्या बोलोगे? सब क्रिटिकल. यस, सब क्रिटिकल, बिकॉज वहां पे आपके पास ज्यादा रिसोर्स है, इसलिए आपके पास ज्यादा टाइम अवेलेबल है, आपके पास बफर टाइम अवेलेबल है. ठीक है, तो ऑल सच एक्टिविटीज जो कनेक्ट होंगे उसको हम क्या बोलेंगे? उस पाथ को हम क्या बोलेंगे? सब क्रिटिकल पाथ. ठीक है. अगला आपका है ft लेस देन 0. क्या बोलोगे इस पाथ को? ऐसे पाथ को क्या बोलोगे? ऐसे एक्टिविटी को क्या बोलोगे? सुपर क्रिटिकल एक्टिविटी. आपके पास रिसोर्स की कमी है, आपको रिसोर्स बढ़ाना पड़ेगा, तभी आप एक्टिविटी सही से खत्म कर सकते हो. ठीक है, और ऐसे पाथ को हम क्या बोलेंगे? सुपर क्रिटिकल पाथ. मजा आ गया? मजा आ गया? मजा आया कि नहीं आया? चल भाई, तो अब यहां देखो, आपको कैसे पहचानना है? कनेक्ट, स्टार मार्क कर दो उन सब एक्टिविटी को जिसका टोटल फ्लोट है 0. स्टार मार्क कर दो उन सब को जिनका टोटल फ्लोट 0 है. तो कौन कौन सा एक्टिविटी हो गया? बी हो गया, डी हो गया, डी हो गया, एच हो गया, आई हो गया, जे हो गया, एल और एम हो गया. दीज आर क्रिटिकल एक्टिविटीज. सो लुक इन द नेटवर्क नाउ. नेटवर्क में देखो, पहला एक्टिविटी गया बी. ठीक है, दूसरा डी, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर. पाथ दिख गया सबको? क्रिटिकल पाथ दिख गया? अरे क्रिटिकल पाथ दिखा कि नहीं दिखा? क्रिटिकल पाथ दिखा? अरे बोलो यस और नो. तो व्हाट इज द क्रिटिकल पाथ? 1 3 4 5 6 7 8 9 10, दैट इज योर क्रिटिकल पाथ. व्हाट इज द क्रिटिकल पाथ रे बाबा? इन द अबव क्वेश्चन, in the above question, in above question, critical path. आप एक्टिविटी से भी डिनोट कर सकते हो, आप इवेंट से भी डिनोट कर सकते हो. क्रिटिकल पाथ क्या हो जाएगा? आप ऐसे ही ले सकते हो, बी इधर से लेते हो 1 3 4 5 6 7, 1 3 4 5 6 7 10 8 9 10. मजा आया कि नहीं आया? बोल दो, मजा आया कि नहीं आया, ये बताओ. यस. चलो एक और कराते मजेदार, एक और कराते मजेदार. अब यहां पे आपको प्रोजेक्ट बना के नहीं दिया, प्रोजेक्ट का नेटवर्क बना के नहीं दिया, बोला तुम बनाओ, बोला तुम बनाओ, बोला तुम बनाओ. ठीक है, तो अब हमको नेटवर्क बनाना है. शिवम हो गया? शिवम हो गया बेटा? यस. अब हमको स्लाइड बना के नहीं दिया है, हमको बोला तुम बना के दो मेरे को, हमको बोला तुम बना के दो मेरे को. हमको बोला तुम बना के दो मेरे को. चल भाई, तो प्रोजेक्ट बनाना है मेरे को, नेटवर्क बनाना है. तो पहले देखो, थोड़ा समझो. 10 यहां पे स्टार्टिंग इवेंट होगा, ये सब देख पा रहे हो? ये 10 से 20, 10 क्या इवेंट है, 20 क्या इवेंट है. ठीक है, सो 10 इज योर स्टार्टिंग इवेंट एंड 80 इज योर एंड इवेंट. कितने लोग को ये बात समझ में आ गया? 10 इज योर स्टार्टिंग इवेंट एंड 80 इज योर एंड इवेंट. कितने लोग को ये बात समझ में आ गया? लुक एट द नेटवर्क. 10 is your starting event, 80 is your end event.
यस, ये बात क्लियर हो गया? ये बात क्लियर हो गया आपको एकदम? तो सबसे पहले आएगा 10, सबसे आखिरी में आएगा 80। चलो बहुत बढ़िया। अब 10 से जा रहा है 20, 10 से जा रहा है 30, 10 से जा रहा है 40, ठीक है, 20 से जा रहा है 60। देखो पहले रैंडम बनता है, सबसे पहले ना रैंडम बनता है, सबसे पहले एकदम प्री डिटरमाइंड होकर हम नहीं बना सकते, ठीक है। तो पहले आया 10, 10 से इधर दिखा 20, 10 से इधर दिखा 30, 10 से इधर दिखा 40, ठीक है। फिर क्या हो रहा है, 20 से जाएगा 60, बना दो, कोई 60 होगा रैंडम, बना देते हैं, ठीक है। फिर जाएगा 30 से 50, कोई 50 बना दो, कोई 50 बना दो, 30 से 50, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, फिर क्या बोल रहा है, 40 से जाएगा 50, 40 से जाने दो 50 को। फिर उसके बाद क्या हो रहा है, 40 से जाएगा 60, मतलब यहां पे इस तरीके का कुछ बन रहा है, ठीक है। मैं बताऊंगा कैसे आपको अरेंज करना है, डोंट वरी, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है, 50 से जाएगा 60, 50 से गया 60, ठीक। फिर क्या हो रहा है, 50 से जाएगा 70, कोई 70 आएगा आगे, 70 आएगा, 50 से जाएगा 70, 50 से जाएगा 70, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, 50 से जाएगा 80, 50 से जाएगा 80, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, 60 से जाएगा 80, फिर नेटवर्क क्रॉस हुआ, ठीक है। और क्या बोल रहा है, 60 से जाएगा 80, 50 से 70, 60 से 80, और फिर 70 से 80। बड़ा कंबरसम डायग्राम दिख रहा है सबको, बड़ा कंबरसम डायग्राम दिख रहा है, हाँ या ना? कंबरसम दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? कैलकुलेशन प्रॉब्लम होगा कि नहीं होगा? दिख रहा है? तो अब देखो, इसको स्टार्ट से थोड़ा रीअरेंज करना पड़ेगा, यू नीड टू रीअरेंज। अब कैसे रीअरेंज करेंगे, देखो, अगर हम 40 को ऊपर दिखाएं और 30 को नीचे दिखाएं तो काम बन सकता है, ये वाला क्रॉसिंग खत्म हो सकता है। अगर हम 40 को ऊपर दिखाएं और 30 को नीचे दिखाएं तो क्या मेरा ये क्रॉसिंग खत्म हो सकता है? सोच के देखो, पहले तो हमने नॉर्मल बना दिया, जैसे जैसा है हमने वैसे वैसे बना दिया, लेकिन अब थोड़ा स्मार्ट पे बनना है, थोड़ा स्मार्ट बनना है। कैसे स्मार्ट बनेंगे, 40 को ऊपर दिखा दे, 30 को नीचे दिखा दे, ये क्रॉसिंग खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो पहले दिखाओ 10, देखो जो हम, मेरा पढ़ाने का स्टाइल वो है जो बच्चा एग्जाम में करेगा, ठीक है, और फिर उसको पता है कि कैसे सही करना है, उसको अगर ये आ गया ना, वो गेम उसी दिन कर दिया। ये बात समझ में आ गया ना सबको? बोलो बेटा, ये बात सबको समझ में आ गया ना? यस, ठीक है। अब देखो, 30 से जाएगा 50, 40 से जाएगा 50, तो पहले तो इधर 50 बना लो, 30 से जा रहा है 50, 40 से जा रहा है 50, ठीक है। क्लियर है यहां तक? क्या बोल रहा है, 40 से जाएगा 60 और 20 से भी जाएगा 60, 20 से भी जा रहा है 60 और 40 से भी जा रहा है 60। ओके, वेरी गुड। और क्या बोल रहा है, और क्या बोल रहा है, हाँ भाई, 60 से जाएगा 80 और 50 से जाएगा 70, 70 से जाएगा 80, तो 60 से जाएगा 80, 50 से जा रहा है 60, 50 से जा रहा है 70, 50 से जा रहा है 80 और 70 से जा रहा है 80। अब देखो क्या कोई भी ओवरलैपिंग हुआ क्या? इज देयर एनी ओवरलैपिंग? देख के बताओ, इज देयर एनी ओवरलैपिंग? तो वो धीरे धीरे अपने आप सुलझते जाता है। अब जैसे थोड़ा बहुत जो स्मार्ट चेंज करोगे ना, वो अपने आप सुलझ जाएगा। देख लो, सारा नेटवर्क कनेक्ट होना चाहिए। 10 से 20 डन, 10 से 40 डन, 10 से 30 डन। चेक कर लेना, कोई छूटना नहीं चाहिए, नहीं तो गलत हो जाएगा बेटा। उसके बाद 20 से 60, 20 से 60 डन, 30 से 50, 30 से 50 डन। उसके बाद क्या हो रहा है, 40 से 50, 40 से 50 डन, 40 से 60 डन, 50 से 60, 50 से 60 डन,
50 से 70, 50 से 70 डन, 50 से 80 डन, 60 से 80 डन, 70 से 80 डन। समझ में आया? तो हमने पूरा प्रोजेक्ट बना लिया, पूरा नेटवर्क अपने बना लिया। इसी तरीके से बनता है। अब इसके लिए थोड़ा आप सिखाएंगे बैठ के कि नेटवर्क बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ, ये तो अंडरस्टूड है यार। 10 से 20 में आपका लग रहा है 8, 10 से 30 में आपका लग रहा है 13, ठीक है, और 10 से 40 में लग रहा है 16, ठीक है। उसके बाद 20 से 60 में आपका लग रहा है 11, 40 से 60 में 40 से 60 में आपका लग रहा है 14, 40 से 50 में आपका लग रहा है 17, ठीक है। उसके बाद 30 से 50, 30 से 50 में आपका लग रहा है 5, ठीक है। उसके बाद 50 से 60, 50 से 60 में आपका लग रहा है 10, ठीक है। 60 से 80, 60 से 80 में लग रहा है 10, ठीक है। उसके बाद 50 से 80 में आपका लग रहा है 17, 50 से 70 में आपका लग रहा है 9, और 70 से 80 में आपका लग रहा है 8। अब आई थिंक ये तो बहुत आसान हो गया ना, ये तो बहुत आसान हो गया ना। यस, अब ये आसान हुआ कि नहीं हुआ? टेल मी फास्ट। ये आसान हो गया? तो आपको करना क्या है, सब चीज सेम, सारा चीज वही है, सारा चीज वही है। तो शुरू हो जाओ, शुरू हो जाओ बनाना, शुरू हो जाओ बनाना, बनाना शुरू हो जाओ। यस, फटाफट अर्लीस्ट लेटेस्ट टाइम, एक्टिविटी टाइम एंड योर व्हाट, टोटल प्लॉट, प्री प्लॉट, इंडिपेंडेंट प्लॉट, फटाफट बनाइए। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट, फटाफट बनाओ। सॉल्व इट फास्ट। यस यस यस, सॉल्व इट फास्ट। टीएल 50 आ रहा है, T50 ना बेटा, T50 ना लास्ट वाला। चलो ठीक है, सबका वही आ रहा है तो सही होगा। हाँ नहीं, नहीं नहीं यार, ये सेम नहीं आ रहा है। अच्छा नहीं नहीं, रुको रुको रुको, दूसरा देख रहे थे। हाँ T50 है, टीएल निकाल लो जल्दी से, टीएल निकाल लो सबका। उसके बाद एक्टिविटी टाइम फटाफट लिख लो, फटाफट एक्टिविटी टाइम लिख लो, फटाफट एक्टिविटी टाइम। गेट द एक्टिविटी टाइम। यस, गेट द एक्टिविटी टाइम फास्ट। गेट द एक्टिविटी टाइम। यस यस यस, गेट द एक्टिविटी टाइम फास्ट। Yes, get the activity time fast. Ready with the event time, everyone? Ready with the event time? सारे लोग ready हो with the event time? Tell me fast. Are you all ready with the event time? Event time ready हो गया आपका? Give the thumbs up अगर ready हो गया तो।
अगर सेम आ रहा है तो सेम आने दो ना, क्या फर्क पड़ रहा है? सेम आ रहा है तो सेम आने दो, क्या फर्क पड़ता है उससे? देखा जाएगा क्या दिखा सकते हैं आगे। सेम आ रहा है तो आने दो यार। देखो बड़ा सिंपल है यार, पहला का लोगे 0 है ना, यहाँ पे बताते जाओ 20 का टीई, बताते जाओ 20 का टीई क्या लिखे, 20 का टीई क्या लिखे, ठीक है। हाँ, अभी हम 60 पे नहीं जा सकते, 40 का बता दो टीई, 40 का टी बता दो, 40 का टी बता दो, यस 16, 30 का टी बता दो, 30 का 13, ठीक है। अब हम 50 का बता सकते हैं, 50 का टी बताओ, 50 का टी बताओ, यस 33, 33, हाँ 33 आ रहा है कैसे, ये 16, अच्छा ये 17 है तो ये हो गया 33, ठीक है। ऊपर आओ, 60 का टी बताओ, 60 का टी बताओ, 43, ठीक है। 80 का टी, अच्छा पहले 70 निकालना पड़ेगा, 70 का क्या होगा 42, हाँ भाई, हाँ 80 का बताओ, 80 का बताओ, 80 का बताओ, 50, चलो ओके। सबसे सेम आ रहा है तो सब मैक्सिमम ही हो गया। हाँ तो टीएल आपका 50 हो गया। 70 का टीएल बताओ, 70 का टीएल 42 है ना। अब आप 50 का भी नहीं बता सकते, पहले 60 बताना पड़ेगा। 60 का टीएल बताओ 43, हाँ भाई 50 का बता दो, तीनों एरो दिख गया आपको, मिनिमम लेके आओ, मिनिमम लेके आओ 33, ओके। 30 का, 30 का, 30 का, 30 का, 30 का 28, वेरी गुड। 40 का, 40 का, 40 का, 40 का 40, 16, 20 का, 20 का, 20 का, हाँ 32, और 10 का इट विल बी 0, है ना, 10 का 0। तो भाई मेरे यहाँ पे एक्टिविटी टाइम क्या क्या हो जाएगा, 0, 0 और 8, और इधर क्या होगा 32 माइनस 8 दैट इज 24, है ना, ये हो गया। इधर वाला क्या हो गया 8 प्लस 11 19, और इधर क्या हो गया 43 माइनस 8 दैट इज 32। इज इट क्लियर टू ऑल, इज इट क्लियर टू ऑल, यस। यहां पे देखते हैं ये वाला वैल्यू क्या हो जाएगा, है 0 प्लस 16, और इधर हो जाएगा 16 कॉमा 0, इधर क्या हो जाएगा 0 कॉमा 13, इधर क्या हो जाएगा 0 कॉमा 13 ही रह जाएगा, है ना। इधर क्या हो जाएगा 13 प्लस 5 दैट इज 18, और इधर क्या हो जाएगा 33 माइनस 5 दैट इज 28, है ना। इधर क्या हो जाएगा, थोड़ा घिच पिच हो रहा है, तो जूम कर लेते हैं। हाँ अब इधर देखो, हाँ यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कहाँ पे 1528 बोल रहा है सौरभ, सौरभ कहाँ पे 1528 बोल रहा है, सौरभ कहाँ पे 1528 बोल रहा है, 30 टू 50, 30 टू 50 कैसे बेटा, 13 यहाँ पे है, 13 प्लस 5 दैट इज 18, यहाँ पे देखोगे तो 33 इसका लेटेस्ट है, 33 इसका लेटेस्ट है, तो 33 माइनस 5 दैट इज 28, 10 टू 30, 10 टू 30, 10 टू 30, 0 13, अरे रे रे रे, एक मिनट, हाँ राइट राइट राइट, 0 13 ये आपका हो जाएगा कितना 28 15, ओके ओके डन डन, राइट डन। बाकी तो कोई चेंज नहीं है, बाकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ यहाँ पे देखें जरा, ये क्या हो जाएगा 16 प्लस 17 दैट इज 33, 33, और यहाँ क्या हो जाएगा 33 कॉमा 16, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें किसी को, बोलो। यहाँ क्या हो जाएगा 33 प्लस 9 42, और इधर हो जाएगा 42, 42 और 33, इधर क्या हो जाएगा 42 50, 50 42। अरे ये तो आपको प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं, आपको तो समझ आ चुका है ना, बस यहाँ पे क्या होगा 33 50 50 33, ठीक है। इधर क्या हो जाएगा 43 50 50 43, ठीक है, ये भी क्लियर है। ये वाला क्या हो गया 33 43 43 33, ये भी क्लियर हो गया।
ये वाला 14 वाला क्या हो गया 16 और ये हो गया 14 30 और इधर कितना है 43 माइनस 14 डेट इज 29। यही आया सबका बोलो, यही आया सबका, बोलो रे बाबा, यही आया सबका। ये तो आसान था यार इसमें। अब भी अगर नहीं आया तो इतना पढ़ने का फायदा क्या हुआ यार, अब भी अगर नहीं आया तो इतना पढ़ने का फायदा क्या हुआ, राइट। तो अब आपको निकालना है टोटल फ्लोट, फ्री फ्लोट, इंडिपेंडेंट फ्लोट, या वो निकालने नहीं बोला है, क्रिटिकल पाथ निकालने बोला है। तो क्रिटिकल पाथ हम इवेंट से ही बता देंगे, हाँ या ना, क्रिटिकल पाथ हम इवेंट से नहीं बता सकते सीधे, क्रिटिकल पाथ हम सीधे इवेंट से बता सकते, बोलो हाँ या ना। जिसका स्लैक 0 हुआ वो क्रिटिकल हो गया, जिसका स्लैक 0 हुआ वो क्रिटिकल हो गया। हम क्यों ज्यादा 30 मार्क खान बनेंगे बैठ के टोटल फ्लोट निकालेंगे हर एक का, हम सीधे बोलेंगे ये स्लैक क्या हो गया 0, यहां स्लैक क्या हो गया 0, यहां स्लैक क्या हो गया 32 माइनस 8 24, 30 पे स्लैक कितना हो गया 15 का, 50 पे स्लैक कितना हो गया 0 का, 70 पे स्लैक कितना हो गया 0 का, 80 पे स्लैक कितना हो गया 0 का, 60 पे स्लैक कितना हो गया 0 का। आई थिंक आपको मिल गया। देखो एक पाथ दिख रहा है तुमको 10 टू 40, 40 टू 50, 50 टू 60, 60 टू 80 दिख रहा है सबको, बोलो हाँ या ना, दिख रहा है सबको, टेल मी फास्ट, टेल मी फास्ट। 3 आ गए सर, इधर 3 आएंगे, एकदम 3 आएंगे, क्यों नहीं आएंगे, 10 आएगा, इधर 3 आएगा, एक आएगा 10 40 50 60 80, एक आएगा 10 40 50 डायरेक्ट 80, एक आएगा 10 40 50 70 80। ठीक है, मैं हाईलाइट से दिखा रहा हूं, मैं हाईलाइट से दिखा रहा हूं, रुको। अबे ठीक, देखो एक आया 10 से 40, ठीक है आपको, फिर 40 से 50, 50 से 60, 60 से 80, ऐसे दिखा रहे हैं। 10 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 80, ये पहला है। ठीक है, दूसरा, दूसरा क्या होगा 10 से 40, 40 से 50, 50 से 80। ठीक है, तीसरा क्या होगा 10 से 40, 40 से 50, 50 से 70, 70 से 80। समझ में आ गया। अरे लेंदी हो गया तो करवा रहे, गेट का थोड़ी क्वेश्चन है ये तो इजी का क्वेश्चन करा दिए तो अगला गए हैं। तो थ्री क्रिटिकल पाथ्स, three critical paths. So what are the three critical paths? Yes, 10, 40, 50, 60, 80. 10 to 40, 40 to 60, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 80. This is the first path. Second is 10, 40, 50, 80. 10, 40, 50, 80. ठीक है, उसके बाद 10, 40, 50, 70, 80. 10, 40, 50, 70, 80. मजा आया रे बाबा, बोलो रे बाबा, यस और नो, मजा आ गया। क्रिटिकल पाथ समझ में आ गया सबको, कैसे निकालते हैं क्रिटिकल पाथ, ये क्लियर हो गया। यस यस, सो इवनिंग स्लॉट लेट अस सिट्स एट, कब रखें 9 PM। हाँ 9 PM, समझ गया 9 क्यों बोल रहे हो, आईपीएल का सेशन खत्म होता है उस समय, समझ रहे तुम्हारी बात, ठीक है। सो 9 PM, राइट। आईपीएल में मजा ही नहीं आता यार देखने में, बोरिंग लगता है, बोरिंग लगता है। राइट, सो विल टेक एट 9 PM, 9 PM रख रहे हैं, ठीक है। एंड विल कंप्लीट, यहाँ पे आपका सीपीएम कॉस्ट मॉडल बचा हुआ है, सीपीएम कॉस्ट मॉडल जिसमें आपका क्रैशिंग ऑफ नेटवर्क आता है, जो गेट में पूछा हुआ है ऑलरेडी, गेट में सवाल आया हुआ है। शारजा वाले अच्छे लगते हैं क्योंकि छोटा ग्राउंड है, जो बॉल को बैंड बजा दो छक्का मार के,
छोटा ग्राउंड है, मिस टाइम भी छक्का जा रहा है, इसलिए आपको अच्छा लग रहा है। चलो राइट, अब ये साजा उर्जा बंद करो मनीष, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, 2021 पे पेपर लिखना है, ठीक है। चल भाई, तो इसको आप अच्छे से करो, बढ़िया से करो, सीपीएम मॉडल आपको हम कराएंगे इवनिंग में, और ये कंप्लीट इंडिपेंडेंट टॉपिक है, ये किसी पे डिपेंड नहीं करेगा, तो कोई भी बच्चे इसको ज्वाइन कर सकता है बेहिचक होके, ठीक है, एनी वन कैन ज्वाइन, राइट। सो शेयर दिस, हम लिंक शेयर कर देंगे, आप अपने दोस्तों से शेयर कर देना, एंड विल बाइंड अप, विल कंप्लीट दिस सीपीएम कॉस्ट मॉडल, ठीक, हम कंप्लीट कर लेंगे आपका सीपीएम कॉस्ट मॉडल, राइट। बहुत कुछ बताना है उसमें, इसलिए हम अभी कन्वीनियंट टाइम नहीं है, नहीं तो आपका 1.5-2 घंटा तो इजीली चल जाएगा, ठीक है। तो विल डील इट इन द इवनिंग क्लास, राइट। चलो बाय बाय, टेक केयर। 1 घंटे में नहीं, 1.5 घंटा में मांग के चल रहा हूँ, 1.5 आवर्स, ठीक है। चलो बाय।